नमस्कार साथियों। चर्चा के इस अंक में मैं हूं अंकुर पटेल। साथियों, अभी वर्तमान में बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ है, हर किसी के मन में एक प्रश्न है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आई, ऐसी क्या नौबत हुई कि वहाँ पे तख्तापलट हो गया। वो कंट्री जो 15 दिनों तक कई इंटरनेशनल सूचकांकों में सबसे अव्वल स्थान पर था और दुनिया पूरी तारीफें करती थी उसकी, और हर क्षेत्र में वह अपनी सकारात्मक उपस्थिति दर्शाता था, न केवल भारत के साथ बल्कि दुनिया के कई वैश्विक देशों के साथ भी वह आर्थिक और राजनीतिक मसलों पर साझाकार हुआ करता था। साथियों, कोई भी देश तब तक सुरक्षित है जब तक कि वहाँ की आंतरिक व्यवस्था सुचारू रूप से मैनेज हो रही है। देश बाहरी ताकतों से कम टूटता है, लेकिन जब अंदर के लोग ही देश के खिलाफ मुखर होकर के खड़े हो जाएंगे तो देश उससे बहुत जल्द ही टूट जाएगा। और यह एग्जाम्पल हम सब आपने देखा है। बाहर के जो आतंकवादी हैं वह नुकसान करते हैं देश का, लेकिन जो अंदर के लोग होते हैं वो जब नुकसान करते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता देश को टूटने में। और आपने देखा होगा कि एक हफ्ते के बाद इतनी बड़ी आबादी वाले देश को मात्र 4 लाख कुछ कट्टरपंथियों ने तबाह कर दिया, जला दिया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। मसलन आरक्षण का नहीं था, मसला कुछ और था। उनके पीछे एक जमात खड़ी थी जो उनको सपोर्ट कर रही थी। एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसका ये प्लान था, एक कट्टरपंथी सोच थी उसकी, और अलकायदा जिसको बाहर से फंडिंग कर रही थी। अलकायदा नहीं, आईसीए भी इसमें इन्वॉल्व है। कई इंटरनेशनल फोरम की एजेंसीज होती हैं, जब वो अपने काम सीधे तरीके से नहीं करवा पाती तो अंदर के कुछ विरोधाभास वाले लोगों को, अपोजिशन के लोगों को अपना मोहरा बनाते हैं और उनके माध्यम से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। साथियों, स्टूडेंट्स के नाम पे जो वहाँ पे क्राइसिस चला है या जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है, वह महज एक बहाना था। क्योंकि यदि स्टूडेंटों के नाम पे होता, रिजर्वेशन के नाम पे होता या सरकार से किसी डिमांड के बारे में ही होता, तो जब उनकी बात बन गई, तख्तापलट हो गई, तो नई सरकार उनको भरोसा दे करके और वापस उनको घरों में भेज सकती थी। लेकिन मसला ये नहीं था। मसला था 8% की फीस थी। लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा वहाँ पे जो हिंदुओं की आबादी है उनको देश से बहिष्कृत करना था, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाना था। मसला ये था। हो सकता है हमारे यहाँ के कुछ पढ़े लिखे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि फिलिस्तीन में जब कोई घटना होती है जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं होता, उस मसले पे यहाँ के ज्ञानी, यहाँ के जो हम आपके टैक्स से बैठे हुए लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे, उनको बहुत दर्द होता है। उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, ट्वीट करने लगते हैं। लेकिन बांग्लादेश के मसले पर इनमें से किसी एक ने भी एक शब्द का भी बयान नहीं दिया। और तो और देश के अंदर आंतरिक मसलों पे भी, देश में भी हमारे यहाँ बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है। सरकार के खिलाफ, संवैधानिक तंत्र के खिलाफ एक ऐसा वर्ग यहाँ पे तैयार हो रहा है जिसकी मंशा तख्तापलट करने की है, क्योंकि अब उनसे सत्ता का बिछोह जो है अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिलहाल मेरी जो बात है वो बांग्लादेश के मसले पे है। बांग्लादेश पे जो स्थितियाँ वर्तमान में है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े आका, दुनिया के बड़े बड़े जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वह भी आज बांग्लादेश का नाम लेने से कतरा रहे हैं। और बांग्लादेश जिस दौर से गुजर रहा है
इसमें उसका शायद खुद का भी कुछ भला नहीं होना है, लेकिन एक जिहाद है, एक कट्टरपंथी सोच है, जो इस्लामिक रूल, जो शरिया लॉ कायम करने पे आमादा है, वह अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया मौन होकर के देख रही है, उसमें भारत भी है। साथियों, हम और आप तब तक सुरक्षित हैं जब तक हमारा देश सुरक्षित है, और देश हमारा तभी तक सुरक्षित है जब तक हम और आप और हमारी लीडर्स जो हैं उनके अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत है। जिस दिन ये राष्ट्र भावना उनके अंदर से निकल गई या हमारे और आपके अंदर से निकल गई, उसी दिन कोई भी मुद्दों की आड़ पर इस देश को बर्बाद करने के लिए ऐसे लोग सामने आ जाएंगे। आज भी और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री जो अंतरिम सरकार में बना हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति बना है जिसपे कई सारे भ्रष्टाचार के, कई सारे आपराधिक उस पर मुकदमे हैं, लेकिन जैसे वो सत्ता में आता है उसके सारे मुकदमे वापस हो गए, उसे क्लीन चिट वहाँ के न्यायालय से मिल गया। और मैंने सुना है, पढ़ा है कि उसे तो नोबेल पुरस्कार भी मिला है। साथियों, इतने बड़े बड़े सम्मान से नवाजा हुआ व्यक्ति और अपने आप को अर्थशास्त्री कहता है। ये अर्थशास्त्र के किस पन्ने में लिखा है कि देश को संकट में, देश को मुसीबत में ढकेल दो और फिर उससे देश की आर्थिक तरक्की होगी। कहीं ना कहीं पे इन सब का इन्वॉल्वमेंट है। शेख हसीना ठीक है प्रधानमंत्री थी, लोगों को पसंद नहीं था, आप उसे अगले चुनाव में वोट ना दे करके अपना गुस्सा जाहिर कर सकते थे। और यही लोकतांत्रिक परंपरा है कि यदि कोई प्रतिनिधि या कोई नेता या कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति आपको पसंद नहीं आता तो आप उसे चुनाव में हरा दीजिएगा, उसके खिलाफ वोट कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक हट जाएगा और उसकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी। लेकिन शायद चूँकि जनता तो उनके पक्ष में थी, लेकिन एक कट्टरपंथी लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। लेकिन इस षड्यंत्र में जो सबसे बड़ा लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ के हिंदुओं पे इसका असर पड़ेगा, हिंदुओं को तो उन्होंने बर्बाद कर ही दिया है, वहाँ के मुसलमान गरीब वर्ग पे भी इसका असर पड़ेगा। चीज़ें महंगी होंगी, जो तोड़ फोड़, जो आगजनी इन्होंने मचाई है, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के घर तक ही लपटी पहुँची है, मुसलमानों के भी घर जले हैं इसमें, मुसलमानों। लेकिन सोचने और समझने वाली बात है कि ये कट्टरपंथी जो सोच है वो किस हद तक जा सकती है। इसने अफगानिस्तान में भी यही कांड किया। पाकिस्तान तो जीता जाता एग्जाम्पल है ही, लेकिन सबसे बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि दुनिया में सबसे बड़ी तीसरी आबादी हिंदुओं की है, और सारे हिंदू अपने आप को इतने शांत और इतने संयम वाले समझते हैं कि उनके घरों तक ये चीज़ें नहीं पहुंचेंगी। साथियों, जब आप और हम सबके साथ अन्याय होगा तो कोई और आपको नहीं बचाएगा। सरकारें फेल हो जाती हैं, आपने देख लिया बांग्लादेश की सरकार कैसे फेल होगी। पुलिस तंत्र फेल हो जाता है, देख लिया आपने, 24 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ खड़े हो गए। हमें अपने देश के बारे में सोचना होगा। हमारे और आप में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना होगा। नहीं, वह दिन दूर नहीं जब ये घटनाएं आपके आसपास ना हो, और होती भी हैं। आपने देखा भी होगा कि कैसे दिन दहाड़े कन्हैया कुमार के उदयपुर में गला काट करके हत्या हो गई। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिनका मैं उल्लेख करना उचित नहीं समझ पा रहा, लेकिन ये थोड़ा सोचने और समझने का विषय है। और सिर्फ एक को नहीं, हर किसी को सोचना होगा कि आपको जातियों के नाम पे, आपको कास्ट के नाम पे, रिजर्वेशन के नाम पर बांटने वाले लोग क्या आपका साथ देंगे? नहीं देंगे। साथियों, हमें सावधान होने की आवश्यकता है और राष्ट्र की मुख्य धारा और राष्ट्रीय विचार से हमें ओतप्रोत होना होगा ताकि हमारा राष्ट्र सशक्त और मजबूत बना रहे।
इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।